इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड चैप्टर है 11th क्लास का एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री थर्ड चैप्टर 11th क्लास से। ये एक्सरसाइज है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी रहेगी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए। यहाँ आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसके अंदर जितने भी फार्मूले हैं सभी यहाँ अप्लाई करने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट इसमें इतने क्वेश्चन हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के आपने फार्मूले सीखे हैं या आगे सीखोगे वो सभी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और आगे जाके जितनी भी आपकी क्लासेस जो मैथमेटिक्स की क्लासेस होंगी 11th 12th इंजीनियरिंग वगैरह है, फिजिक्स में आप जो अप्लाई करेंगे यहाँ सभी फार्मूले आपको जो जो जितने भी आइडेंटिटी है, इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है, वो सारी यहाँ आपको मिलेंगी। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास, ये दिया है कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस उसकी वैल्यू है प्रूव करनी है। तो देखते हैं, यहाँ देखो साइन स्क्वायर 30 है, ये साइन स्क्वायर 30 पाई/6 है, 30 है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, जिस बच्चे को ये उसमें दे रखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस ये दे रखा है कोस स्क्वायर 60 और ये हो गया आपका टेंजेंट स्क्वायर 45। ठीक है। अब यहाँ साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/2 उसका स्क्वायर प्लस कोस 60 इसकी 1/2 होती है वैल्यू उसका स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 का होता है, जो मान होता है वो 1 होता है, इसका भी स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है। यहाँ देखो ये साइन 30 था पाई/6 है, ये पाई/3 60 होता है, पाई/4 है वो 45 है। अब साइन स्क्वायर 30 है उसकी वैल्यू 1/2 का स्क्वायर होगा, वो 1/2 उसका स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर कर दिया हमने। अब इसको सोल्व कर लेता हूं मैं, ये 1/4 प्लस ये भी 1/4 माइनस 1, 1/4 और 1/4 ऐड कर दिया 1/2 माइनस 1, इसमें से ये सबट्रैक्ट कर दिया, ये कितना आ गया -1/2 आ गया। ये आपका आंसर आ जाएगा। यही आपके RHS यही प्रूव करना था आपने। ठीक है। सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन, उसमें क्या दिया है सेम है बिल्कुल। ये जो आपका है ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 7 पाई/6 है। देखो यहाँ इससे हम इसकी वैल्यू है निकाल लेते हैं पहले। 7 पाई/6 है, तो अब 7 पाई/6 का मतलब हो गया, जैसे हम पाई की जगह 180 कर रहे हैं, 6 हो गया, इससे ये डिवाइड कर दिया 210 हो गया, 210 हो गया। अब ये कोसिकेंट 210 है इसकी वैल्यू, तो कोसिकेंट 210 को मैं लिख सकता हूं या तो 180 प्लस 30 करो। ठीक है। 180 प्लस 30 कर दिया मैंने। 180 प्लस 30 का मतलब हो गया कोसिकेंट में चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव तो नेगेटिव आ गई, इसका मतलब इसको मैं कोसिकेंट 30 लिख सकता हूं। तो ये हो गया आपका कोसिकेंट 30 हो गया और नेगेटिव आएगा, इसकी वैल्यू किसकी आएगी, नेगेटिव आएगी, और उसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है। अब कोस स्क्वायर इसका मतलब हो गया 60, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है। यहां बस यही आपके पास एक कंसेप्ट ऐसा था जो आपको नया दिखने को मिले है। यहाँ क्या होगा, इसकी वैल्यू आपने 210 रखनी पड़ेगी। अभी पाई की जगह 180 कर दिया, सोल्व करने के बाद आपको 210 मिल गई। अब उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, 180 प्लस 30 में कर दिया। 180 प्लस 30 का मतलब यही होगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ 2 साइन स्क्वायर 30 कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 1/2, ये 2 आगे रख दिया मैंने, 1/2 का स्क्वायर प्लस यहां माइनस है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2, -2 का स्क्वायर, कोस स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है। अब ये देखो 2 और यहां से आपके पास आ गया 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर हो गया आपके पास 3/4, ये आ गया आपके पास। ठीक है। सॉरी, यहां इसकी वैल्यू होती है 1/2, कितनी होगी 1/2, और ये 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। ठीक है। अब ये हो गया 1/2 प्लस ये कैंसिल ये कितना आ गया 3/2, यही आपने प्रूव करना था। ये देखो 3/2 ही आपने प्रूव करना था। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है आपके पास वैसा ही है, यहां भी आपने वैल्यू पुट करनी है इनकी। ये आपको पता ही है, बेस एंगल है वो क्या होता है 90 से वो दे रखा है, उसकी आपने वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहां से। अब कोट स्क्वायर पाई/6, इसका सोल्यूशन करता हूं मैं। तो कोट स्क्वायर पाई/6 का मतलब इसको मैं लिख सकता हूं कोट 30 का स्क्वायर प्लस अगला हो गया ये पाई/6 है, 5 पाई/6। ठीक है ना।
देखो 5 पाई/6 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वो निकाल लेते हैं हम। आपके पास ये वैल्यू आ गई जैसे 5 इंटू 180 अपॉन में 6, ठीक है, ये आ गया और ये 6 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 150। अब आपके पास कोसिकेंट 150 आ गया, ये कोसिकेंट 150, कोसिकेंट 150 को मैं ये लिख सकता हूं, कोसिकेंट 150 को मैंने ये लिख दिया, कोसिकेंट 180 माइनस 30 चेंज नहीं होगा, कोसिकेंट 30 रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट है यहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो पॉजिटिव रहेगा, तो इसकी जगह मैं कर सकता हूं कोसिकेंट 30 प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर, और ये कितना है 30 है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, कोट स्क्वायर 30। अब कोट स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3 उसका स्क्वायर, प्लस कोसिकेंट 30 इसकी वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू टेंजेंट स्क्वायर 30 1/√3 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हो गया आपके पास 3 प्लस ये 2 प्लस 3 इंटू 1/3 इसका स्क्वायर कर दिया हमने, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, और ये आ गया आपके पास 3 प्लस 2 प्लस 1 और क्या आ गया 6, और यही आपकी क्या थी RHS, तो राइट हैंड साइड है वही थी आपकी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम है, यहां क्या दिया है आपके पास, ये देखो साइन स्क्वायर ये 135 है, 135 है, यहाँ इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, जैसे साइन 3π/4 है, ठीक है। अब इसको मैं डिग्री में चेंज करता हूं, ये आ गया आपके पास 135, और इसको मैं कर सकता हूं 180 माइनस 45, साइन साइन में रहेगा साइन 45, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे साइन 45 कर देंगे। ये आ गया आपके पास 2 साइन स्क्वायर 45 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 2 सेकंड स्क्वायर, ये 60 है, 60 ही रखेंगे इसको हम, ठीक है ना, ये π/3 है 60 है। अब ये आ गया आपके पास 2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका 1/√2 उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये देखो क्या होगा आपके पास सेकेंड 60 की वैल्यू कितनी होगी 2 का स्क्वायर कर दिया। अब यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं हम, ये आ गया आपके पास 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4, और ये आ गया 2 से 2 कैंसिल, 1 आगे भी ऐसा और 2 इंटू ये आ गया, और यही आपकी क्या थी RHS थी, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन 5 क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो दे रखा है साइन 75 और सेकंड पार्ट है वो दिया है टेंजेंट 15, ठीक है। अब यहाँ आपके ट्रिग्नोमेट्री के असली जो फार्मूले हैं जो बिल्कुल आपको नए देखने को मिलेंगे, यहाँ अब वो स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ तो पहला पार्ट है आपका साइन 75, दूसरा पार्ट है टेंजेंट 15, ठीक है। आपने कभी भी अब तक ये वैल्यू नहीं पढ़ी थी कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको पता हो ना, ये पता है। अब हम यहाँ नए फार्मूले सीखेंगे, ठीक है। वो क्या है आपके पास, देखो सबसे पहले हम यहाँ दोनों फार्मूले यूज होंगे वही लिख देता हूं मैं, साइन A प्लस बी, ठीक है। साइन A प्लस बी वो होगा आपके पास साइन A कोस B प्लस कोस A और साइन B, ये होगा, ठीक है। अब कैसे यूज होगा वो मैं बताऊंगा यहाँ पर। और दूसरा फार्मूला हो जाएगा टेंजेंट A माइनस बी, वो होगा टेंजेंट A माइनस टेंजेंट B अपॉन 1 प्लस टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B। ये जो आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की ये यूज होंगी। अब देखते हैं इनको सोल्व कर लेते हैं हम। यहां आपके पास जो पहला है उसमें क्या दे रखा है साइन 75, ठीक है। तो साइन 75 को मैं लिख सकता हूं 45 प्लस 30, ठीक है। ये ऐसा क्यों लिखा हमने, आपको पता है ये दोनों वैल्यू जो है इनको हमने पढ़ाया है अभी तक, साइन 45 कोस 45 टेंजेंट 30 साइन 13 की वैल्यू को हमें पता है। अब इसको देखो 75 को आराम से लिख सकते हैं। अब आपके पास ये फार्मूला हो गया साइन A प्लस बी, यहां से देखो साइन A प्लस बी, ये आपके पास साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B, ठीक है। करते हैं अब इसको, साइन A
कोस बी, ए की जगह 45 है, बी की जगह 30 है, प्लस कोस ए साइन बी। अब इन चारों की वैल्यू आपको पता है, अब इसकी वैल्यू है हम रख देंगे यहां, इसको हमने खोल दिया है, ये फॉर्मूला वो लगा दिया है साइन ए प्लस बी का, तो इसकी वैल्यू आपके पास 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2 प्लस कोस 45 की होगी 1/√2, साइन 30 की होगी 1/2। ठीक है, अब √3/2√2 प्लस 1/2√2, यहां एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 2√2, दोनों में एलसीएम लिया, ऊपर आ गया आपके पास √3 प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद या इसको ये भी आप रख सकते हो, लेकिन नीचे इरेशनल नंबर है तो उसको आप रिमूव कर सकते हो, तो वो क्या होगा √3 प्लस 1 2√2, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास क्या आ गया, अब मल्टीप्लाई करने के बाद √6 प्लस √2 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई, ये आ गया, तो √6 प्लस √2 अपॉन में 4 आ गया। इसी प्रकार टेंजेंट 15 है, टेंजेंट 15 में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना, तो आपके पास जो सेकंड पार्ट है वो है टेंजेंट 15, उसको मैंने लिख दिया टेंजेंट 45 माइनस 30। अब एक 45 का एक स्पेशल फॉर्मूला भी है, वो क्या होता है, अगर आपके पास ये है, ये यहीं से निकला है, टेंजेंट 45 माइनस थीटा, 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा, यहीं से निकला है, क्योंकि टेंजेंट ए है वो 45 है, अब टेंजेंट ए 45 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए ये 1 बना दिया, यहां भी ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस टेंजेंट 30 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 30, अब ये आ गया आपके पास 1 माइनस टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, नीचे भी 1 प्लस 1/√3, यहां ऊपर √3 एलसीएम लिया तो √3 माइनस 1, नीचे ऐसे ही किया √3 प्लस 1 अपॉन √3, ये कैंसिल हो गया, आपके पास ये वैल्यू आ गई √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसको रेशनलाइजेशन कर सकते हैं हम, इसका रेशनलाइजेशन करूंगा √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, माइनस माइनस, तो ऊपर हो गया आपके पास √3 माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे आ गया इसका स्क्वायर 3 माइनस 1, इसको सोल्व कर लेंगे तो 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 2, ये आ गया आपके पास। ठीक है, यही आपने सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपके पास, एक नई आइडेंटिटी मिलेगी आपको देखने को, यहां क्या दिया है, देखो आपके पास ये और ये एक जैसा है, इसी प्रकार ये एंगल और ये एंगल एक जैसा है। ठीक है ना, तो कुछ सिमिलरिटी बन रही है यहां, तो आपके पास एक आइडेंटिटी बनेगी, वो कौन सी आइडेंटिटी बनेगी वो देखते हैं हम, वो बनेगी आपके पास कोस ए माइनस बी या ए प्लस बी। ठीक है ना, कोस ए प्लस बी क्या होता है ये, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने किया था साइन ए प्लस बी का, अब ये बन रहा है कोस ए प्लस बी का, ये क्या होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, इस प्रकार की ये आइडेंटिटी बन रही है यहां पर। ठीक है ना, देखो ये ए का काम यहां पर ये कर रहा है, ठीक है, ए का काम कौन कर रहा है π/4 माइनस एक्स, बी का काम कौन कर रहा है π/4 माइनस वाई, और इसी प्रकार ये दोनों एंगल है, ये भी साइन के साथ है। ठीक है ना, अब आपके पास ये ए है ये बी है, तो क्या बन गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये अप्लाई हो गया। क्या फार्मूला था कोस ए प्लस बी का, तो ये आपके पास आ गया कोस ए की जगह मैंने ये कर दिया, ठीक है, प्लस बी की जगह मैंने ये कर दिया। ठीक है, कोस π/4 प्लस π/4, क्या है इसका मतलब 45, ये भी 45, कितना हो गया 90 या π/2, इसको और इसको ऐड कर दिया तो π/2 आ जाएगा आपके पास, माइनस एक्स माइनस वाई, ये माइनस का एक्स था माइनस का वाई। ठीक है, कोस अब ये क्या हो सकता है 90 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, माइनस कॉमन लिया इन दोनों में से, 90 माइनस थीटा। अब यहां आपके पास क्या आएगा, यहां आपके पास अप्लाई हो गया कोस 90 माइनस थीटा, 90, और कोस किस में चेंज होता है साइन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अब यहां क्या आ गया, इसकी जगह ये लिख सकता हूं मैं साइन
एक्स प्लस वाई, और यही आपकी क्या थी, RHS थी, राइट हैंड साइड थी, यही प्रूव करना था आपने। ठीक है, तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला है वो आपने याद रखना है और वही आपने यहाँ अप्लाई करना था। 7th क्वेश्चन क्या है आपका, देखो टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स, और इसको आपने प्रूव करना है 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है आपने। ठीक है, तो ये फार्मूला भी बताया था मैंने आपको। टेंजेंट यहाँ कौन सा फार्मूला बढ़ेगा, ऊपर ये बन गया आपका 45 प्लस थीटा, नीचे टेंजेंट 45 माइनस थीटा। यहाँ अलग लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला में लिख लेता हूँ। यहाँ टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये हो गया आपका 1 प्लस टेंजेंट थीटा, प्लस का है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे आ जाएगा माइनस। ठीक है, और अब नीचे वाला ऊपर माइनस है तो 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब ये जो टर्म है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगी इसको, तो ये हो गया 1 प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर, और ये जो टर्म है ये इससे मल्टीप्लाई कर देगी 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। यही आपकी क्या थी, RHS, यही प्रूव करना था आपने। ठीक है, बिल्कुल इजी सा है। यहाँ आपको बस एक ही फॉर्मूला लगाना था, टेंजेंट 45 प्लस थीटा और टेंजेंट 45 माइनस थीटा होगी cos पाई बाई एक्स। cos पाई बाई एक्स को लिख सकता हूं मैं cos 180 प्लस थीटा, और cos में चेंज नहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर होगा, ये 180 प्लस थीटा है, नेगेटिव आएगी वैल्यू, हमने नेगेटिव रख दी इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब इसको मैं क्या रखता हूं, माइनस cos एक्स। ठीक है, और ये देखो यहां ध्यान रखना आपने, ये कोस के अंदर है, जब बताया था मैंने कोस माइनस थीटा होता है वो प्लस का हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, तो इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, कोस एक्स। ठीक है, अब आगे, अब ये हो गया साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा साइन, अब सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन चेंज नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, और ये हो गया कोस 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है माइनस का, और चेंज भी होगा 90 और 270 में, तो ये कितना हो गया, माइनस का साइन एक्स, ऊपर हो गया माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसकी मल्टीप्लाई कर दी। इसी प्रकार नीचे आ गया आपके पास माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपके पास कोट स्क्वायर एक्स, दैट इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है ना, यही आपने प्रूव करना था, और बिल्कुल इजी सा है। यहाँ आपने बस खाली यही बताना था 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा क्या होता है, और उसको आपने अप्लाई करना था। यहाँ 10th क्वेश्चन में क्या है, साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कोस n प्लस 1x कोस n प्लस 2x। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले एक ऐसा क्वेश्चन किया था, यहां फार्मूला वही लगेगा, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, वहां माइनस था बीच में, अब यहाँ जो बीच में क्या है, प्लस का है, तो ये इससे थोड़ा सा माइनस का ही चेंज है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये उल्टे सुल्टे भी कर रखे हैं, यहाँ ध्यान रखना, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ए की जगह ये है और बी की जगह n+2 है। तो यहाँ आपके पास मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, वो क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस है तो प्लस आ जाएगा, साइन ए साइन बी, ये हो गया। अब ये टर्म है आगे कर रखी है, इसको पीछे कर रखा है आपने, बस यही सा थोड़ा बहुत यहाँ आपको अंतर मिला है, बस और कुछ नहीं, आगे पीछे इसको हमने चेंज कर रखी थी। चलो सॉल्व करते हैं अब इसको। तो अब आपके पास क्या आ गया, ये कोस ए, ठीक है, ए, ठीक है भाई, माइनस बी ये आ गया आपके पास। अब कोस ए, यहां देखो मैंने कॉमन ले लिया आपके पास से ही, इसमें मल्टीप्लाई कर दो nx से प्लस x से माइनस nx से प्लस माइनस ही हो जाएगा, ये भी माइनस 2x, ये कैंसिल, कोस ए, ये एक x है, माइनस का 2 है तो माइनस का x, और कोस के अंदर माइनस x हो जाता है लेफ्ट, और आपके पास वैल्यू क्या आ गई, कोस x, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। आपका 11th क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया है, cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है ना, आपके पास अब ये एक
नई टर्म है, यहाँ आपके पास नई टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो देखो आपके पास अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो होगा आपके पास कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी का। ये आपके पास कोस सी है, ठीक है ना, ये एज ए हम सी इसको लेकर चलते हैं, यहाँ आपके पास ये डी है तो इसको हमने कोस डी लिया है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2, ये लगेगा यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन सी प्लस डी। अब सी प्लस डी मन कर दिया 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स और डिवाइड बाई 2, इसी प्रकार आगे कर दिया। वो क्या हो जाएगा, साइन डी माइनस सी, डी माइनस सी करता हूं मैं 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब ये दोनों टर्म माइनस की हो जाएंगी यहां, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। 2 इंटू साइन, यहां क्या आ गया आपके पास, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। ये देखो ये दोनों हमने ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद क्या हो गया, ये आपके पास इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 कितना हो गया, वो 6 पाई बाई 4 और 2 से ये हो गया, तो ये आपके पास आ गया 6 पाई बाई 8 इंटू साइन, यहां आपके पास ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस का 2x अपॉन 2, ठीक है। अब आ गया आपके पास 2 साइन, ये हो गया आपके पास 3 पाई बाई 4 और ये माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस x हो जाएगा यहां पर, ये हो गया, ठीक है। -2 इंटू साइन, अब ये आपके पास है साइन 135, इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन 135 होगी, ठीक है ना। तो ये देखो साइन 135, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 45 और ये हो गया आपके पास कोस 45, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये 135 था साइन एक्स -2, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1/√2, इसकी वैल्यू आपको पता है 1/√2 साइन एक्स, इससे डिवाइड कर दिया √2 और क्या आ गया -√2 साइन एक्स, यही आपने प्रूव करना था। देखते हैं अब 12th क्वेश्चन क्या है आपका, यहां भी आपने सी डी के फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो सबसे पहले तो मैं इसको साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इंटू साइन स्क्वायर 6x प्लस साइन स्क्वायर 4x, देखो ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब आपके पास से दो आइडेंटिटी लगेंगी यहाँ, साइन सी माइनस साइन डी और साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। अब यहां जो फॉर्मूला है आपके पास है साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और कोस सी प्लस डी बाई 2, ये लगेगा। तो 2 साइन सी माइनस डी 6x माइनस 4x अपॉन 2 और कोस 6x प्लस 4x अपॉन 2। अब इसी प्रकार ये हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी। अब यहां क्या हो जाएगा, अब ये वाली टर्म प्लस की हो जाएगी, ये वाली माइनस की हो जाएगी, तो ये हो गया आपके पास 2 साइन वाला प्लस का हो जाएगा 6x प्लस 4x बाई 2 और कोस 6x माइनस 4x बाई 2, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर देता हूं, 2 साइन 6 और 4 तो आपके पास x आ गया, 6 माइनस 4x, 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, x बच गया। यहां आपके पास आ गया कोस 5x। अब यहां इस दूसरी जो टर्म है उसमें देखते हैं 2, ये आ गया आपके पास साइन 5x और ये बच गया आपके पास कोस x। कैसे आया x, 6 माइनस 4x 2x, 2x बाई 2, 2 यहां से 2x बच गया, 2 से डिवाइड कर दिया, x बच गया, ये आ गया, ठीक है। अब यहां अपने एक फार्मूला और अप्लाई करना पड़ेगा और वो क्या है, साइन 2x का 2 साइन x कोस x, 2 साइन x कोस x, ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या है यहां देखते हैं हम,
2 साइन एक्स कोस एक्स। देखना आप ध्यान से, ये जो टर्म है और ये टर्म मैंने उठा लिया, ठीक है। और क्या बच गया आपके पास, 2 साइन 5x कोस 5x, ये बच गया। सभी की मल्टीप्लाई थी, हमने इस प्रकार एडजस्ट कर लिया कि ये एंगल x है, x वाली टर्म कर ली, जहां एंगल 5x था वो 5x वाली टर्म कर ली। अब ये जो फार्मूला है ये किसका बन गया, साइन 2x का। किसका हो गया, साइन 2x का। और इसी प्रकार ये किसका होगा, अब x की जगह 5 है तो यहां अगर x की जगह 5 करूंगा 2 इंटू एक्स, तो ये क्या हो गया, साइन 10x। और यही आपने प्रूव करना था। ये आपकी क्या आ गई, RHS आ गई। सेम है, कोस स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर b, पहले तो वो अप्लाई करेंगे। तो यहां आपके पास आ जाएगा कोस 2x माइनस कोस 6x इंटू कोस 2x प्लस कोस 6x। पहले मैंने फॉर्मूला लगा दिया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, अब यहां वही कोस c माइनस कोस d का फार्मूला, यहां साइन कोस c प्लस कोस d का फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन c प्लस d बाई 2, ठीक है। और साइन d माइनस c बाई 2, ये फार्मूला लगा दिया यहां, ठीक है। कोस c प्लस d बाई 2 ना, कोस c माइनस कोस d, तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 और साइन d माइनस c। सिमिलरली यहां 2 कोस c प्लस d बाई 2, दोनों को ऐड कर दिया, और कोस c माइनस d बाई 2, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ये फार्मूला लगा दिया मैंने यहां। तो यहां क्या आ गया आपके पास, देखते हैं यहाँ पे 2, ये आ गया साइन 8x अपॉन 2 साइन 4x अपॉन 2। अगली जो टर्म है वो होगी 2 कोस 10x अपॉन 2 कोस माइनस 4x अपॉन 2, ये आ गया, ठीक है। 2 साइन 4x, यहां साइन 2x, और यहां आपके पास 2 कोस 5x, और यहां देखो सॉरी 8 आएगा यहां, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये माइनस है 2x हो जाएगा, कोस के अंदर माइनस है वो लेफ्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ गया, कोस 2x। अब वही फार्मूला फिर लगाएंगे, 2 साइन a साइन b कोस b। तो ये क्या बन गया आपके पास, 2 साइन 2x कोस 2x, ये टर्म हमने इकट्ठी कर ली, और 2 साइन 4x कोस 4x, ठीक है। अब यहां से इन दोनों से क्या बन गया, ये आपका डबल हो जाएगा, साइन 4x एंगल का डबल हो गया, और यहां से क्या आ गया, साइन 8x, यहां से ये आ गया, ठीक है। यहां देखो आपके पास है, हमने कोस c माइनस कोस d, यहां कोस c प्लस कोस d लगा दिया। इसी प्रकार ये हो गया 2 साइन c प्लस d बाई 2 और साइन d माइनस c बाई 2, इसी प्रकार कोस में लगा दिया। और लास्ट में आपकी जो RHS थी वो यही थी, यही आपने प्रूव करना था। वही बात है, कोस साइन c प्लस साइन d लगाना है यहां भी आपने, ठीक है ना। बीच में एक टर्म और दे दी तो इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, देखते हैं कैसे करना है। और इसके आपके RHS ये है, ठीक है। अब मैंने इन दोनों टर्म्स को उठा लिया यहां से, तो ये हो गया आपके पास साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x, मैंने ये बीच में रख दिया, ठीक है। बीच वाली टर्म है, इसको लास्ट में रख दिया। अब यहां साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला 2 साइन c प्लस d बाई 2, ठीक है। और कोस c माइनस d बाई 2, ये हो गया आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। प्लस 2 साइन 4x, बिल्कुल इजी है। 2 यहां से आपके पास देखो 2 प्लस 6 8 बाई 2 4x, यहां 2 माइनस 6x माइनस का 2 यानी कि कोस माइनस x बच गया, ठीक है। और ये आ गया प्लस 2 साइन 4x, ठीक है भाई। अब ये आ गया आपके पास, ये देखो दोनों टर्म कॉमन आ सकती यहां से, तो 2 साइन 4x मैंने कॉमन ले लिया यहां से, ठीक है। और अब आपके पास माइनस का 2 बच गया यहां, ठीक है। अब यहां माइनस इसके अंदर लेफ्ट हो जाएगा तो कोस 2x बच गया, और प्लस 1 यहां से कोस, दोनों ये टर्म थी कॉमन ले, यहां से 1 बच गया, ये आ गया आपके पास। अब देखो आपके RHS में ये टर्म है, लेकिन इसकी जगह एक फॉर्मूला और बनेगा, वो क्या बनेगा,
हमें पता है जो cos 2x होता है वो फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x प्लस 1, ये होता है। ठीक है, अब अगर माइनस है यहां तो यानी कि वो हो जाएगा आपका cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस वाई टर्म को इस साइड उठा के ले आता हूं मैं, सॉरी यहां माइनस आएगा और ये हो गया। ठीक है ना, अब ये यहां से देखो cos 2x ये इस साइड उठा लिया, प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। अब ये फार्मूला यही तो है cos 2x वाला। अब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x, तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया 2 sin 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x, ये रख दिया भाई मैंने। ग्रोसोल इसको 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, और यही आपकी RHS है। 15 क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास वैसा ही है, यहां भी C प्लस डी का C माइनस डी का फार्मूला है, लेकिन इस साइड इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों साइड से प्रूव करनी पड़ेंगी, दोनों बराबर तभी आएगी आपकी, दोनों बराबर, यानी कि दोनों को सोल्व करके देखते हैं, लास्ट में रिजल्ट दोनों का बराबर आएगा। तो यहां आपके पास क्या आ गया कोट 4x साइन C प्लस डी, फॉर्मूला बता रखा है 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कोस C माइनस डी बाई 2। ठीक है, कोट 4x, ये आ गया आपके पास 2 साइन, ये देखो 5 और 3 8 हो गया, 8x बाई 2 4x, यहां 2x, तो यानी कि कोस x आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, ये आ गया आपके पास यहां से cos 4x अपॉन साइन 4x, 2 साइन 4x इंटू कोस x, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये आ गया आपके पास 2 cos x cos 4x, ये आपकी LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम क्या करेंगे, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसी प्रकार RHS को सोल्व करते हैं। RHS को सोल्व किया आपने कोट x इंटू साइन C माइनस साइन डी, यानी कि 2 कोस C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन C माइनस डी बाई 2। ठीक है, कोट x 2 कोस, वही 5 प्लस 3 8, 8 बाई 2 किया हमने 4x, साइन 5 माइनस 3 हो गया 2x हो गया अपॉन x। ठीक है, वही फिर इसकी वैल्यू आपने सोल्व करनी है, तो ये आ गया आपके पास साइन x कोस x अपॉन साइन x, 2 कोस 4x साइन x, ये दोनों कैंसिल हो गया आपके पास। ठीक है, बिल्कुल इजी है। अब क्या आ गया 2 कोस x, 2 बाहर लिया है इस साइड, कोस x और कोस 4x, ये देखो आपकी RHS यही है, तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, यही आपने प्रूव करना था। अब आगे आपके 60 to 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट यही CD वाले फॉर्मूले यूज होंगे, यहाँ भी 16 क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। ये आ गया कोस C माइनस कोस D, तो 2 साइन C प्लस डी बाई 2 और साइन D माइनस C अपॉन 2, और नीचे भी यही होगा 2 कोस C प्लस डी बाई 2 साइन C माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। ठीक है, क्या आता आगे देखते हैं, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए, ये नहीं कैंसिल करना है, बिकॉज ये क्या है, ये एंगल है साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ। साइन ये आ गया आपके पास 14 बाई 2 7x, यहां माइनस का 4x बच गया, तो साइन माइनस 2x, नीचे क्या आ गया, ये हो गया आपके पास 20 बाई 2 क्या हो जाएगा कोस 10x, यहां से क्या आया साइन 17 माइनस 3 14, 14 को 2 से डिवाइड किया 7x, ये आ गया, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब ये माइनस का बाहर आ जाएगा और नीचे आ गया आपके पास कोस 10x, और यही आपकी RHS थी। ठीक है, 17 क्वेश्चन में देखते हैं हम, बिल्कुल वैसे का वैसा है, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन C प्लस डी बाई 2
कोस सी माइनस ए डी बाई टू। नीचे क्या आ गया आपके पास 2। अब कोस का फार्मूला है कोस सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, बिल्कुल इजी, हमने फार्मूला लगा दिया, ऊपर साइन सी प्लस साइन डी का, नीचे लगा दिया 2 कोस सी प्लस कोस डी का। ये वही कैंसिल आपके पास, साइन 5 प्लस 3 8 बाई टू 4x, 5 माइनस 3 2 और कोस x। सिमिलरली नीचे क्या आ गया 5 प्लस 3 यानी कि कोस 4x। यहां से क्या आ गया 5 माइनस 3 2 बच गया और 2 को 2 से डिवाइड कर दिया 1 यानी कि 1x, ये कैंसिल हो गया। अब साइन बाई कोस x क्या होता है टेंजेंट x। कितना x था 4x था। यही आपकी क्या है RHS है। 18th क्वेश्चन में देखते हैं, जो आपका 18वां क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन है, यहां भी आपने CD का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन C माइनस साइन डी। ये हो जाएगा 2 साइन C माइनस डी बाई टू कोस C प्लस डी बाई टू। ठीक है, अपॉन 2, अब कोस का है तो कोस C प्लस डी बाई टू कोस C माइनस डी बाई टू। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कोस वाली टर्म है, ये प्लस की थी, ये बीच में ये कैंसिल हो गया। आपके पास बच गया अब साइन x माइनस वाई बाई टू और यहां आ गया कोस x माइनस वाई बाई टू। देखो साइन बाई कोस, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है टेंजेंट थीटा, और थीटा क्या आपका x माइनस वाई बाई टू, और यही आपकी क्या है RHS है। 19th भी बिल्कुल सेम है, मिलता जुलता है, देखते हैं। 2 साइन C प्लस डी बाई 2 और कोस C माइनस डी, कोस C माइनस डी बाई 2। नीचे देखते हैं भाई 2, यहां क्या आ गया भाई कोस C प्लस डी बाई 2। ठीक है, और यहां आ गया आपके पास कोस C माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब आपने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ये टर्म तो यहां से कैंसिल हो ही गई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर देता हूं। अब ये देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है, क्या आ गया आपके पास टेंजेंट x प्लस 3 4x अपॉन 2 और क्या आ गया टेंजेंट 4x बाई 2 2x, और यही क्या थी RHS थी आपकी। 20th क्वेश्चन में आते हैं, हम देखते हैं यहां भी आपने वही CD वाले फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, डिफरेंस बिटवीन द टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। यहां देखो ये आपके पास साइन C माइनस साइन डी है, जो आपके LHS है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन C माइनस डी अपॉन 2 और कोस C प्लस डी बाई 2, ये आ गया। ठीक है, नीचे आपके पास है, ये देखो ये आपके पास एक आइडेंटिटी बन रही है, वो आइडेंटिटी क्या होती है cos 2x की होती है, वो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये है। ठीक है, लेकिन यहां ये देखो उल्टे सुल्टे कर रखे हैं, एक जो कोस वाला वो नेगेटिव है, साइन हो पॉजिटिव, तो इसका मतलब अगर इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूं तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये माइनस cos 2x, ये माइनस फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या हो गया आपके पास 2, ये जो टर्म है ये आ गई माइनस कॉमन लिया यहां से, तो साइन माइनस 2x अपॉन 2 और कोस 4x अपॉन 2 2x अपॉन नीचे क्या आ गया माइनस कोस 2x, ये कैंसिल हो गया यहां से, और 2 ये 2 से डिवाइड कर दिया, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस साइन x अपॉन माइनस का है तो ये माइनस है, नीचे माइनस था ये कैंसिल हो जाएगी, ये वाली ये जो माइनस है ये आगे आएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। ये क्या आ गया आपके पास 2 साइन x, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा दिया है आपको एलिमेंट में, और पहले एनसीईआरटी में भी 4 जो टर्म थे कोफिशिएंट, जो 4 आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे उनका सम था। अब यहाँ आपने एक ट्रिक अपनानी पड़ेगी, आप कर तो कोसा ही सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन एक ट्रिक इजी सी यहाँ रहेगी। देखो इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो आपको अच्छा रहेगा और सिंपल भी लगेगा और इजी भी लगेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ऐड करता हूं मैं 6 आएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करूंगा 3x आ जाएगा, तो वहां से एक टर्म एक कॉमन आ जाएगी, ये वाली बीच वाली टर्म। तो आपने ध्यान रखना है, अब आपको 2 टर्म को इस प्रकार से लेंगे जिनका सम है हाफ होगा, वो क्या होगा एक बीच में एक टर्म मिलेगी उसके बराबर पक्का मिलेगा यहां से, तो ये बड़ा आपने ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब देखो मैंने इसको कोस
4x प्लस कोस 2x प्लस कोस 3x, ये लिख दिया भाई। नीचे भी ऐसे ही कर दिया, साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। अब फॉर्मूला लगा दिया इन दोनों में, कोस ए कोस सी प्लस कोस डी, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2 प्लस कोस 3x। ठीक है, नीचे भी ऐसा ही करना है आपने। 2 साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2 प्लस साइन 3x। अब देखते हैं यहां क्या होगा आपके पास, 2 कोस, ये 6/2 कर दिया, 3x आ गया। यहां कोस कितना आ गया, यहां आपके पास फिर x आ गया, 4x माइनस 2x बाई 2 x आ गया प्लस कोस 3x। नीचे देखते हैं 2 साइन 3x, यहां से साइन 3x आ गया, 3x कैसे आया, 6/2 3 हो गया। यहां 4 माइनस 2x आ गया, तो यह आ गया आपके पास कोस x प्लस साइन 3x। अब देखो ऊपर यहां आपके पास क्या कॉमन आ गया, कोस 3x कॉमन है, कोस 3x मैंने कॉमन ले लिया। यहां से क्या बच गया आपके पास, 2 बच गया, और 2 के साथ क्या आ गया, कोस x प्लस 1। इसी प्रकार यहां भी कॉमन क्या आ गया, साइन 3x। यहां से क्या बच गया, 2 कोस x प्लस 1। ये दोनों टर्म कैंसिल होगी, यहां से कोस 2 कोस x प्लस 1, 2 कोस x प्लस 1 बिल्कुल सेम था। और ये क्या आ गया आपके पास, कोस 3x बाई साइन 3x, ये आ गया कोट 3x, जो कि आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। यही आपने प्रूव करना था, कोट 3x है। यहां आपको अब टेंजेंट 3x कोट 3x के फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। आपका जो 22nd क्वेश्चन है उसमें आपको 3 टर्म मिली है, हर कोट में मिली है। अब तक आपने साइन और कोस में मिला, अब यहां आपको कोट में मिलेंगे। तो देखते हैं अब यहां क्या करना पड़ेगा आपने, कोट x कोट 2x, इन दोनों में मैंने कॉमन ले लिया कोट 3x। यहां देखो आपके पास कोट 3x कॉमन आ गया दोनों में, ठीक है। यहां से आपके पास कोट 2x प्लस कोट x बच गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। यहां कोट, अब पूछेंगे ये 3x क्यों कॉमन लिया है, तो अब यहां आप और जो बाकी टर्म थी x और 2x, इसको भी इसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपने, और बाकी टर्म है वो आपकी कैंसिल हो जाएंगी। तो ये आ गया आपका कोट x कोट 2x माइनस, इसको मैंने लिख दिया कोट x प्लस 2x, ठीक है। और ये आ गया आपके पास कोट 2x प्लस कोट x, ठीक है। आगे चलते हैं, कोट x से कोट 2x। अब ये फार्मूला आ गया आपके पास कोट a प्लस बी, कोट a प्लस बी, जिस तरह टेंजेंट a प्लस बी था, साइन a प्लस बी था, उसी प्रकार ये आ गया कोट a प्लस बी का। अब कोट a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। यहाँ कोट a प्लस बी वो होता है कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन कोट a प्लस कोट b। अब आपके पास a की जगह x और b की जगह है 2x, चलो लगा देते हैं। इसकी जगह क्या हो गया आपके पास, अब कोट x कोट 2x माइनस 1 अपॉन, नीचे क्या आ गया आपके पास, कोट x प्लस कोट 2x इंटू कोट 2x प्लस कोट x, ये टर्म। अब नीचे वाली जो टर्म है बिल्कुल इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या हो जाएगा, कोट x कोट 2x माइनस कोट x कोट 2x, और ये माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया आपके पास, बिल्कुल सेम है दोनों टर्म। यहां से क्या आ गया 1, और यही आपने प्रूव करना था, 1 ही प्रूव करना था इसको। आपका 23rd क्वेश्चन है, उसमें टेंजेंट 2x वाला फार्मूला अप्लाई होगा। टेंजेंट 4x है, तो टेंजेंट 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है। तो यहां ये अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 4x है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, टेंजेंट 2 इंटू 2x, ठीक है। अब देखो ये आप मान के चल सकते हैं, टेंजेंट कितना हो गया 2 थीटा, और थीटा आपका है 2x, ठीक है।
यहां देखो ये 2x है वो क्या हो गया, थीटा हो गया, तो ये टेंजेंट टू थीटा। अब वही फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने, ठीक है। यहां मैं थीटा ही कर लेता हूं, ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, टेंजेंट टू टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं लिख सकता हूं टू टेंजेंट 2x, थीटा क्या लिया था आपने, 2x लिया था, और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 2x। अब एक बार फिर अप्लाई करना है यहाँ वही फार्मूला टेंजेंट 2x की जगह, तो क्या हो जाएगा 2 टेंजेंट, अब ऊपर अप्लाई किया मैंने तो ये ऊपर हो जाएगा 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। नीचे और देख लेते हैं 1 माइनस, यहां ये हो गया आपका 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर। यहां होल स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाना बिल्कुल वाजिब बनता है यहां। अब देखते हैं क्या होगा इसके बाद। अब ये हो गया 4 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। इसके बाद ये स्क्वायर खोल देता हूं मैं, यहां ये स्क्वायर खोल लिया तो नीचे एलसीएम आ गया आपके पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया आपका। अब यहां एलसीएम आने के बाद क्या हो जाएगा, अब एलसीएम लिया तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, माइनस ऊपर भी स्क्वायर है तो 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, बिल्कुल आ गया आपके पास। अब यहां स्क्वायर था और जो आपके पास एक सिंगल है, बिल्कुल टर्म वही एक जैसी है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी और एक पावर नीचे डिवाइड कर रही ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 टेंजेंट एक्स इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई। ये देखो ये स्क्वायर था यहां और ये एक टर्म थी, एक पावर वाली टर्म थी, तो इसको एक टर्म कैंसिल हो गई, एक बच गई और ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको सोल्व करता हूं मैं, ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, तो ए यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब क्या बच गया 1 प्लस, यहां देखो टेंजेंट की 4, टेंजेंट की 4x, और ये क्या हो गया 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये माइनस का 4, दोनों माइनस के हैं तो कितने हो गए 6 हो गए, और स्क्वायर एक्स। और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड है, यही प्रूव करना था।